नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पर्याय या समानार्थी शब्दों की श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पर्यायवाची समानार्थी भाग 3। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला देखिए, अनुवाद। अनुवाद के पर्याय या समानार्थी देखिए, भाषांतर, एक भाषा का दूसरे भाषा में परिवर्तन किया जाना। भाषांतर, उल्था, तर्जुमा। भाषांतर, उल्था, तर्जुमा, ये हैं अनुवाद के पर्याय या समानार्थी शब्द। अगला देखिए, अरण्य। अरण्य, रामायण में जो 7 कांड हैं उनमें एक कांड होता है अरण्य कांड, जिसमें वनवास के वन के जीवन काल का भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। अरण्य के पर्याय देखिए, कानन, जंगल, वन, विपिन, कांतार। अरण्य के पर्याय देखिए, कानन, जंगल, वन, विपिन और कांतार। अगला देखिए, अवनति। अवनति, हास, पतन, अपकर्ष, गिराव, गिरावट, घटाव। अवनति के समानार्थी या पर्याय देखिए, हास, पतन, अपकर्ष, गिराव, गिरावट या घटाव, ये हैं अवनति के समानार्थी और पर्याय शब्द। इनसे पूछे जाने वाले प्रश्न आप चयन कर सकते हैं। अगला देखिए, अश्लील। अश्लील, जो सभ्य न हो, जो दिखने में मर्यादित न हो। पर्याय देखिए इसके, भ्रष्ट, अधिभ्रष्ट, असभ्य, अभद्र, निर्लज्ज। भ्रष्ट, अधिभ्रष्ट, असभ्य, अभद्र और निर्लज्ज। आगे देखिए, आलसी। आलसी के समानार्थी पर्याय देखिए, निकम्मा, निठल्ला, बैठा ठाला, ठल्लुआ, काहिला और सुस्त। निकम्मा, निठल्ला, बैठा ठाला, ठल्लुआ, काहिला और सुस्त। अगला शब्द देखिए, आदर्श। आदर्श। आदर्श के समानार्थी पद हैं प्रतिरूप, प्रतिमान, मानक, नमूना। प्रतिरूप, प्रतिमान, मानक या नमूना, ये हैं आदर्श के समानार्थी या पर्याय पद। आगे देखिए, आ से बनने वाले शब्दों के समानार्थी या पर्याय पद। पहला देखिए, आकुल। आकुल के समानार्थी पद हैं व्याकुल, व्यग्र, बेचैन, विकल, क्षुब्ध। व्याकुल, व्यग्र, बेचैन, विकल और क्षुब्ध, ये हैं आकुल के समानार्थी या पर्याय पद। अगला शब्द देखिए दोस्तों, आकृति। आकृति के पर्याय पद हैं आकार, बनावट, चेहरा, मोहरा। चेहरा और मोहरा प्राय एक साथ बोले जाते हैं। चेहरा, मोहरा, नैन नक्श, नैन नक्श, डील डोल, ये हैं आकृति के पर्याय पद। आकार, बनावट, चेहरा, मोहरा, नैन नक्श और डील डोल, ये हैं आकृति के समानार्थी या पर्याय पद। अगला पद देखते हैं,
आयुष्मान, आयुष्मान जिसकी लंबी उम्र हो, दीर्घजीवी, लंबी उम्र जीने वाला। पर्याय पद देखिए, चिरंजीव, चिरंजीव, दीर्घायु, दीर्घायु, शतायु, 100 साल की उम्र जीने वाला, शतायु, चिरायु, चिर यानी लंबे समय तक आयु को धारण करने वाला, चिरायु, और दीर्घजीवी। आयुष्मान आशीर्वाद के रूप में भी काम में लेते हैं बड़े बुजुर्ग या अन्य जो भी हमसे ज्येष्ठ होते हैं। आयुष्मान भव अर्थात चिरंजीव भव, दीर्घायु, शतायु, चिरायु और दीर्घजीवी। अगला शब्द देखिए, आज्ञा, आज्ञा, स्वीकृति, आदेश, निर्देश, हुक्म, फरमान, अनुमति, सहमति। आज्ञा, स्वीकृति, आदेश, निर्देश या निदेश भी होता है, हुक्म, फरमान, अनुमति, सहमति आदि। अगला देखिए, आश्रय, आश्रय शरण लेना, अवलंब, अवलंब का अर्थ सहारा भी होता है। सहारा मतलब आश्रय लेना, सहारा, आधार, प्रश्रय और भरोसा। भरोसा दिलाया जाता है जिसको आश्रय देते हैं हम, इसलिए भरोसा शब्द भी आश्रय शब्द का समानार्थी शब्द है। अवलंब, सहारा, आधार, प्रश्रय और भरोसा। अगला देखिए स्टूडेंट, आख्यान, आख्यान के समानार्थी देखिए, कहानी, वृतांत, कथा, किस्सा, इतिवृत्त। ये हैं आख्यान के पर्याय या समानार्थी पद। अगला देखते हैं, आरंभ, आरंभ, श्री गणेश, कार्य का प्रारंभ किया जाना, श्री गणेश करना एक मुहावरा भी है। और प्रारंभ, उपक्रम, शुरुआत, श्री गणेश, प्रारंभ, उपक्रम, शुरुआत। अगला देखिए, आलोचना, आलोचना, समीक्षा, टीका टिप्पणी, आलोचना, समालोचना, नुक्ताचीनी। ये हैं आलोचना के समानार्थी या पर्याय पद। समीक्षा, टीका टिप्पणी, आलोचना, समालोचना और नुक्ताचीनी। आगे देखिए स्टूडेंट, आवेग, आवेग के समानार्थी पर्याय पद देखते हैं। स्फूर्ति, फुर्ती, त्वरा, तेजी, चपलता, जोश। आवेग के समानार्थी पद देखिए, फुर्ती, स्फूर्ति, त्वरा, तेजी, जोश और चपलता। आगे देखिए स्टूडेंट, आधुनिक, आधुनिक शब्द के समानार्थी पर्याय पद पढ़ते हैं। अर्वाचीन, नूतन, नव्य, अधुनातन, वर्तमानकालिक और नवीन। आधुनिक शब्द के समानार्थी पद हैं अर्वाचीन, नूतन, नव्य, अधुनातन, वर्तमानकालिक और नवीन। इस प्रकार आप इन शब्दों के एक से अधिक समानार्थी या पर्याय पद समझ सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाने पर उसका आसानी से चयन कर सकते हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम पद होता है प्राचीन। प्राचीन का विलोम पद अर्वाचीन होता है और इसे आप विलोम पद के रूप में भी याद रखें। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। आगे देखिए स्टूडेंट, आकाश, आकाश के पर्यायवाची देखते हैं। नभ, गगन, व्योम, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष।
आसमान, द्यौ, पुष्कर और शून्य। आकाश के पर्याय पद समानार्थी पद देखिए। नभ, गगन, व्योम, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, द्यौ, पुष्कर और शून्य। बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, इसको आप विशेष याद रखें। बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। व्योम, आकाश, गगन आदि का पर्याय पद। अगला देखिए आपत्ति। आपत्ति शब्द के समानार्थी पद देखें। मुसीबत, आपदा, विपदा, बला, संकट। आपदा, विपदा, बला, मुसीबत और संकट, ये हैं आपत्ति शब्द के पर्याय या समानार्थी पद। अगला देखिए स्टूडेंट आदि। आदि का विलोम होता है अंत, और आदि के समानार्थी पद देखते हैं। आदि, प्रारंभ, आरंभिक, प्रथम, आदिम। अथ भी होता है, अथ यानी प्रारंभ, और प्रथम, आरंभिक, पहला और आदिमा। अगला देखिए स्टूडेंट आवश्यक। आवश्यक पद के पर्याय पद देखिए। जरूरी, अनिवार्य, बाध्यकारी, अपरिहार्य। अनिवार्य, जरूरी, बाध्यकारी और अपरिहार्य, ये हैं आवश्यक शब्द के समानार्थी या पर्याय पद। अनिवार्य, जरूरी, बाध्यकारी और अपरिहार्य। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं आचरण। आचरण शब्द के पर्याय अनेकार्थी पद देखिए। आचरण शब्द के सदाचार, शिष्टाचार, सदाचार, शिष्टाचार, व्यवहार, चाल चलन, चरित्र, आदत और बर्ताव। सदाचार, शिष्टाचार, व्यवहार, चाल चलन, चरित्र, आदत और बर्ताव, ये हैं आचरण शब्द के समानार्थी पद। आगे देखिए स्टूडेंट आँख। आँख के पर्याय पद देखते हैं। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षि, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, दृष्टि और नयन। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षि, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, दृष्टि और नयन, ये हैं आँख के समानार्थी पद, पर्याय पद। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे आडंबर। आडंबर के पर्याय पद देखते हैं। ढोंग, प्रपंच, पाखंड, दिखावा, ढकोसला। आडंबर के पर्याय पद देखिए। ढोंग, प्रपंच, पाखंड, दिखावा और ढकोसला। आगे देखिए स्टूडेंट आंगन। आंगन के पर्याय पद देखिए। अंगना, अजिर, बगड़, प्रांगण, बाखर और सहन। अंगना, अजिर, बगड़, बाखर, प्रांगण और सहन, ये हैं आंगन के पर्याय पद। आगे देखिए स्टूडेंट आम। आम के पर्याय पद देखिए। आम्र, रसाल, च्युतफल, पिकबंधु, फलराज, सहकार, अम्ब और मधुरासव। आम्र, रसाल, च्युत, पिकबंधु, पिक यानी कोयल, कोयल का मित्र होता है ये, और फलराज, सहकार, अम्ब और मधुरासव, ये हैं आम्र के, आम के, फलराज आम के पर्याय पद। आगे देखिए स्टूडेंट आनंद।
आनंद के पर्याय पद देखिए, आमोद, प्रमोद, विनोद। आमोद, प्रमोद, विनोद, उल्लास, हर्ष, सुख और प्रसन्नता। आमोद, प्रमोद, विनोद, उल्लास, हर्ष, सुख और प्रसन्नता। अगला देखिए स्टूडेंट, आशा। आशा शब्द के पर्याय पद देखिए, उम्मीद, तवक्को, आस। उम्मीद, तवक्को और आस, आशा, उम्मीद। अगला देखिए स्टूडेंट, आशीर्वाद। आशीर्वाद पद के पर्याय समानार्थी पद देखिए, आशीष, शुभाशीष, दुआ, शुभकामना। आशीष, शुभाशीष, दुआ, शुभकामना, आशीर्वचन और मंगल कामना। दुआ, शुभकामना, आशीर्वचन और मंगल कामना, ये हैं आशीर्वाद या मंगल कामना या शुभकामना के समानार्थी पद। अगला देखिए स्टूडेंट, आश्चर्य। आश्चर्य शब्द के समानार्थी पद देखते हैं, अचरज, अचंभा, विस्मय, हैरानी, ताज्जुब। अचरज, अचंभा, विस्मय, हैरानी और ताज्जुब। अगला देखिए स्टूडेंट, आहार। आहार, आहार के पर्याय पद भोजन, भोज्य, खुराक, भक्ष्य और खाना। भोजन, भोज्य पदार्थ या भोज्य, खुराक, भक्ष्य या खाना, ये हैं आहार के समानार्थी पद। अगला देखिए स्टूडेंट, आस्था। आस्था शब्द के पर्याय पद देखें, विश्वास, श्रद्धा, आदर, निष्ठा, मान, कदर और महत्व। विश्वास, श्रद्धा, आदर, निष्ठा, मान, कदर और महत्व, ये हैं आस्था पद के समानार्थी पद। अगला देखिए स्टूडेंट, आंसू। आंसू पद के पर्याय पद देखिए, अश्रु, नेत्र नीर, नयनवारी, नयन जल। अश्रु, नेत्र नीर, नयनवारी, नयन जल। और भी अन्य जो नेत्र पद के पर्याय पद हैं उनमें पानी या जल के पर्याय पद जोड़कर इसके पद पूछे जा सकते हैं और उन्हें आप पानी पद के और नेत्र पद के दोनों पदों को अच्छे से समझकर इसके पर्याय पद बना सकते हैं और परीक्षा में और भी अन्य पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार आप इन्हें सावधानी पूर्वक समझें और करें। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो में सम्मिलित 32 शब्दों के अनेकार्थी पद, पर्याय पद। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। बहुत बहुत साधुवाद।